ना हर्ष होगा, जी को लेकर के लेकिन आपने बातें बड़ी पूछी हर्ष जी है। के साथ में मैं देखो जो भी होता है पार्टी को संभालने की बात होती है तो पार्टी को चलाना होता है, ये झगड़े करके नहीं होता कि इसको निकाल उसको निकाल, ये गंदा ये बुरा वो बुरा। हर बंदे को लेके चलना पड़ता है, उसको झेलना पड़ता है, झेलना पड़ता है। हर्ष जी को लेकर के झेलेंगे ना। देखो हर्ष जी आप मत करो, ये पार्टी खानदान की पार्टी नहीं है, ठीक है। हर्ष जी इनके खानदान का ही पढ़ा लिखा हुआ है क्या कि खानदान का ही बनेगा? हम लोग जैसे आप कह रहे हैं नहीं, सबको एक प्लेटफॉर्म पे आना पड़ेगा, प्लेटफॉर्म आने का ये मतलब हर्ष नहीं जी है को लेकर कि के आएंगे या नहीं? किसी ने लिख के दिया हुआ कि इनके खानदान का बनेगा। फिर ये क्यों कहते हैं, पहले ये कहते थे ना एनसी पारिवारिक राज, कांग्रेस परिवार का राज, फलाना परिवार का राज। अगर राज पार्टी खत्म नहीं करना है तो फिर डॉक्टर करण सिंह का राज ही जम्मू कश्मीर ले आते हैं ना, चलता है ना खानदानी राज वही। तो जैसे विलक्षण जी ने कहा कि उनको एक्सपेल कर दिया जाएगा, वैसे ही करेंगे। नेचुरली एक अंडर रूल जो करना चाहिए, होना चाहिए, जो एक कानून बताता है, मैं कानून की बात कर रही हूँ, उसने कानून की बात की है, जो कानून के तहत जो होना चाहिए, जो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है उसके तहत तो एक्सपेल होना चाहिए। जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर पार्टी के सुप्रीमो प्रोफेसर भीम सिंह जी के साथ उनकी आखिरी सांस तक जो साथ में रही वो थी अनीता ठाकुर जी। और अनीता ठाकुर जी पे भी बहुत सारे इल्ज़ामात लगे, और अभी कुछ दिन पहले ही जो हर्षदेव जी को वर्किंग कमेटी मेंबर्स के द्वारा प्रेसिडेंट घोषित किया गया, उसके बाद विलक्षण जी जो प्रेसिडेंट थे, उनका ये कहना है कि मेरे साथ धोखा हुआ है, कोई वर्किंग कमेटी का मेंबर वहाँ पे मौजूद नहीं था, जो थे उनको भी धोखे से वहाँ पे बुलाया गया था। और अनीता ठाकुर या इनके साथ में जो बाकी लोग हैं, पीके गंजू जी, हकीकत जी, उनको तो वो पैंथर पार्टी का हिस्सा मानते ही नहीं है। बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अनीता ठाकुर जी। मैम, ये जो 2-3 दिन पहले हर्ष जी को जो है पैंथर पार्टी का प्रेसिडेंट बना दिया गया, आज भी जो वर्किंग कमेटी के मेंबरान हैं लगभग 13-14 लोग वहाँ पे थे जिनको हमने खुद देखा। अब हमें पूरा क्लियर नहीं है कि वो हैं वर्किंग कमेटी के मेंबर या नहीं हैं या क्या हैं। जो उन्होंने लिस्ट हमें प्रोवाइड की उसके मुताबिक तो वो हमें वहाँ पे लगे, क्योंकि वहाँ पे पीके गंजू जी के साइन थे। तो क्या है पूरा माजरा? देखो जो पीके गंजू जी के साइन बता रहे होंगे, मैं नहीं कहती क्या है क्या नहीं, मुझे नहीं पता कौन प्रेसिडेंट बना है 2 दिन पहले, क्या हुआ मुझे कुछ नहीं पता इस बारे में। ठीक, एक चीज़ सुन रही हूँ, मैं भी देख रही हूँ, मैं भी कोई बंदा वीडियो भेज रहा है, देख रही हूँ, सुन रही हूँ। अब इस जवाब के बीच में एक ही सवाल में कई सवाल क्रिएट होते हैं, कई जवाब आते हैं इसके। लेकिन मैं ये बताऊंगी आपको, जो वर्किंग कमेटी की बात की है आपने कि उनके पास है तो हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो सुप्रीम पावर है, वहाँ पे जाके आपस में लड़ने वाली क्या बात है? बार बार तूने ये किया, तेरे पास है, वो कहता मेरे पास है, मैं कहती हूँ मेरे पास है, फलाना कहता मेरे पास है तो है, प्रूव करें वहाँ पे। और जो फोटोग्राफ या जो शक्लें आप देख रहे हो वहाँ पे जितने लोग हैं, उसमें से कुछ को छोड़ के, जैसे बंसीलाल जी हैं, वो हैं किसी पार्टी में नहीं वो गए माना मैं, बाकी एक आध को छोड़ के बाकी जितने हैं, मैं क्या बताऊँ आपको। आप खुद शायद उस टाइम भी गए होंगे जब इनकी रैलियाँ निकली थी, आम आदमी पार्टी वो जो ज्वाइन की थी इन्होंने, टोपियाँ किस किस ने पहनी थी, वहाँ इंदिराबी जी बैठे हैं, उनकी टोपी के फ़ोटो भी हैं, आप निकालिए खुद। वो मकबूल मलिक है तो उसके भी टोपियाँ पहने हुए फ़ोटो हैं। फिर इनके जो इनके वो क्या नाम, बशारत जी खड़े हैं जो गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी के हैं, उन्होंने भी टोपी पहनी हुई है। अब आप मेरे को समझदार हो, मुझे ये बताओ, ये बहस का मुद्दा नहीं है। माना कि पॉलिटिक्स और वकालत बहस से ही चलती है, लेकिन ये बहस तो अननेसेसरी है ना। किसी ढंग की बहस में जाओगे ना, कुछ उसकी आउटपुट निकले, लोगों के मुद्दे हैं, इतना कुछ हमारी इस जम्मू कश्मीर की हमारी स्टेट में हो गया, ये यूटी बना दी, मैं तो स्टेट ही कहूँगी। तो इसमें इतना कुछ हो रहा है, इतनी हलचल है, इतनी उथल-पुथल है, वो मुद्दे लेके हम लोग नहीं करें, यही करें कि ये मेरे मेंबर है, ये वर्किंग कमेटी में है, ये नहीं है, ये उसके पास है, ये मेरे पास है। तो ये प्रूव करने में लगे हुए हो, जहाँ प्रूव करना चाहिए, जो सच्चाइयाँ करनी चाहिए वो नहीं कर रहे, तो मैं ऐसे लोगों को लीडर ही नहीं मानती। ये शुरुआत भी तो आप लोगों ने ही की थी ना इसकी। जब हर्ष जी वापस आए, पार्टी में वापस आए, विलक्षण जी ने उनको ज्वाइन करवाया और बाकी मेंबरान वहाँ पे मौजूद थे। और दूसरे दिन आपके ही लोगों ने मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा कि वो लोग एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं, प्रेसिडेंट पीके गंजू जी हैं। अगर आप तब से ही ये कहती कि
इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास जाएं, जी हाँ, वहां पे बिल्कुल, प्रूफ बिल्कुल, करें, हमने तो कहा। ये आज ये मौका ही नहीं आता। नहीं, हमने कहा, और इनको उस टाइम भी आपको याद होगा तो पिछली अपनी जितनी भी वीडियो होंगी वो देख लीजिए, सुन लीजिए। बार-बार मैं कितनी बार रिपीट करूँगी, मैं तो बोली ही नहीं थी। आप लोग शायद बड़ी देर से मेरे को कह रहे थे बोलने के लिए, मैं तो अवॉइड ही कर रही थी इन चीज़ों को। तो क्योंकि इन मुद्दों में कोई हल नहीं है, मैं इसलिए अवॉइड कर रही थी। लेकिन ना मैं आपके किसी से आपके साथी तो नहीं, बोल रहे थे ना। साथी तो बोल रहे थे ना, नहीं बोल रहे थे, बिल्कुल ठीक बोल रहे थे वो। लेकिन उन्होंने कंडेम किया था। हमारे कश्मीर श्रीनगर से भी किया था, जम्मू में भी पीके गंजू जी ने किया था, सलीम शेख हमारा पुंछ से है, पुंछ डिस्ट्रिक्ट से भी हुआ था। हमारे जहाँ-जहाँ हमारे लोग हैं हर जगह से किया था। और तो आप जहाँ तक हमारा कठुआ प्रेसिडेंट था लड़का, बलवीर, उसने भी किया था, जसरोटिया उसने भी किया था। बड़ी दफ़ा हुआ है ये। अगर आप पिछली वीडियो पे जाओगे, यूट्यूब पे निकाल लो, आप देखो, सब जगह सबने कंडेम किया है और इनको कहा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है प्राइम सुप्रीम अथॉरिटी होती है, वहाँ जाके देखिए। ये जो चीज़ें हैं, अगर फ़र्ज़ करो मैं आज की डेट में देती हूँ, जो हमारी टीम है, जो टीम है हमारी, मतलब मेरी नहीं है, पार्टी की। तो वो टीम अगर करते हैं, वहाँ पे गंजू साहब साइन करते हैं, उसमें से मैं हूँ या कोई और है, कल को किसी दूसरी पार्टी में चला जाता है, फिर मैं वापस आ जाती हूँ, तो मैं कहती हूँ देखो जी मेरे पास तो पीके गंजू का लिखा हुआ है, मैं तो हूँ। ये नहीं होता है, ये थे, होंगे, जो भी है, मैं उसके बारे में जस्टिफाई नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि जो थे, होंगे, भीम सिंह के सिग्नेचर वाले भी होंगे, कहीं चले गए, वापस आके कहें कि आप क्लेम करें, देखो जी हमारे पास वो वाला कागज़ है, पेपर है, उस पे साइन हुए हैं। तो साइन होने के बाद आप तो चले गए ना, टोपियाँ पहने हुए फ़ोटो भी है, तो वो किसके हैं? कौन-सा है? भूत है आपका? कौन है वो? मुझे वो भी तो प्रूफ़ बताइए। टोपियों वाले फ़ोटो मैं अभी भी मोबाइल पे दिखा देती हूँ आपको। मेरे लेकिन पास है, उनको 1 मिनट। एक्सपेल, पार्टी से एक्सपेल तो नहीं एक्सपेल किया था किया ना? था, यस किया था। किया था किसने ना, किया था? भीम सिंह जी ने किया था। भीम सिंह जी जिंदा थे उस वक़्त। उन्होंने उसी टाइम जब टोपियाँ इन्होंने पहन ली थी, तभी ही एक्सपेल कर दिया था। आप भी एक जनरल, मैं कॉमन सेंस की बात करती हूँ। भीम सिंह जी इतने बेवकूफ़ तो नहीं थे कि उनकी पार्टी छोड़ के कोई चला जाए, वो इमीडिएट एक्शन लेते थे। इंतज़ार नहीं करते थे कि ये दोबारा आएँगे तो मैं इनको वेट करूँगा या इनसे मीटिंग करूँगा। जो चला गया छोड़ के, उन्होंने तो जब हमारे बलवंत जी चले गए थे तो उनको भी एक्सपेल कर दिया था उन्होंने। लेकिन 1 मिनट, जिस मैं तरह आपकी से बात का आप ताल ठोक के ये कहते हैं कि पार्टी हमारी है, हम देखो, इतने पार्टी लोग हैं, किसी की नहीं है, मतलब पार्टी वर्कर। हम इतने लोग हैं यहाँ पे, हमारी पार्टी है, वो प्रेसिडेंट है, वो जनरल सेक्रेटरी, वो है। देखिए डाइन जिस साहब, मैं जितने आपकी सारी जितने बातें, सारे सवाल जितने समझ चुकी तथ्यों हूँ। के अब साथ मेरे से जितने जवाब तथ्यों सुन के साथ लीजिए जितने आप। डॉक्यूमेंट्स के साथ वो लोग सामने आते हैं, आपने अभी तक एक भी डॉक्यूमेंट ऐसा नहीं बिल्कुल नहीं दिखाया है, करेंगे हम लोग। क्योंकि हम नहीं लोगों करेंगे। को जानने हमारे का हक है, डॉक्यूमेंट जब आएँगे आपको लोगों को जवाब। जानने का बिल्कुल हक हक है, है। पब्लिक को हक है, और पब्लिक को सब कुछ दिखेगा। बस थोड़े दिन ठहर जाओ, इलेक्शन कमीशन का जवाब भी आने वाला है। ये घबराए हुए क्यों हैं? ये घबराए हुए हैं। हम घबराए हुए तो नहीं, हम शांत बैठे हैं। ये घबराए हैं तभी तो अटैक करवा रहे हैं, तभी तो थ्रेटें देते हैं। किस तरह का अटैक? क्यों, आपने देखा नहीं? प्रोटेस्ट पिछले करने को अटैक प्रोटेस्ट, होता है? ये प्रोटेस्ट नहीं था, ये अटैक था। 60-70 गाड़ियां लेके मेरे घर के पास आए, यहाँ से नाके लगा दिए गए। वो कैसे ली गई मुझे नहीं पता था अंदर, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन का मैं शुक्रिया अदा करती हूँ कि कैसे सेफ्टी की उन्होंने मुझे। मेरे घर के बाहर पुलिस प्रोटेक्शन के लिए आ गई यहाँ पे, मैंने नहीं फ़ोन किया था किसी को, लेकिन आई बाहर। पता चला मुझे, उनसे पता चला कि आपके घर पे अटैक होने वाला था, तो रोका। नॉट प्रोटेस्ट। मेरे खिलाफ कौन सा प्रोटेस्ट करना था इन्होंने? मैंने क्या निकल किया दिया था? और उसके बाद गंजू साहब के घर चले गए और चौथे पुल के ऊपर रोका गया इनको। वो प्रोटेस्ट नहीं था, वो अटैक था। फिर उसके बाद हमारा ऑफिस है वहाँ पे, जनता आइसक्रीम, जहाँ पे वो बिल्डिंग है कैप्टन गौर की, वहाँ पे इनको वो पता नहीं चला, उधर सीधा उनके घर के तरफ चले गए और दीवारें फांद के अंदर। प्रोटेस्ट होता है क्या? किसी के घर के गेट और दीवारों को फांद के अंदर आना, ये प्रोटेस्ट का होता है? पहले बताइए आप। तो आपने क्या एक्शन आप लिया उस पे? बताइए ना, मैंने आपने कहीं पे एफआईआर लगवाई? बिल्कुल बिल्कुल एक्शन हुआ, तभी तो पुलिस ने किया। आपने कहीं एफआईआर लगी कहीं पे? जी हाँ लगी, जो गौर साहब के घर में किया, क्योंकि हमारे घरों में बचाव हो गया था। गौर साहब के घर के जहाँ प्राइवेट उनके रेजिडेंस के अंदर घुसे, उनकी माँ को, जो 82 ईयर्स ओल्ड एक लेडी है, उसको धक्का मुक्की करते हैं ये लोग, उसकी वाइफ को करते हैं, और उनकी जो बेटी थी वहाँ पे उनको धक्का मुक्की करते हैं। और ना धक्का मुक्की क्या, उनके घर में किसी के प्राइवेट रेजिडेंस में चोरों की तरह अंदर, गुंडों की तरह, बदमाशों की तरह छलांगे लगा के अंदर आना। तो उन्होंने एफआईआर नहीं करती, गौर साहब ने करवाई है एफआईआर गांधीनगर थाने में। कौन कौन अक्यूज्ड है उसमें? उसमें जो होंगे किया होगा, मैं उसमें इतना ज़्यादा नहीं गई, लेकिन उसमें जो थे, उसमें ये भी थे हमारे जो अभी सो कॉल्ड प्रेसिडेंट हैं, उनकी वाइफ थी, वो साथ में जो टीम है उनकी सारी थी, जो उनके घर में जो गुंडे उनके वहाँ से आए, वहाँ से
उधमपुर चैलेंज कहाँ से क्या लाए इन्होंने, जो 10 बार, और वही लोग 60-70 लोग तो पहले दिन भी गंजू साहब के घर गए और गंजू साहब घर में नहीं थे। उनके वो बुजुर्ग जो भाभी है बड़ी, जो कि हैंडीकैप है, बेड के ऊपर होती, चल नहीं पाती, वो घर में थी। उनके बड़े भाई बुजुर्ग हैं, वो घर में थे। गंजू साहब तो दफ्तर में आए हुए थे गांधीनगर, जहाँ हमारा वो जनता आइसक्रीम जहाँ कैप्टन गोर के बनाया वो, हमने अपना काम कर रहे थे वहाँ पे। उनको फ़ोन आता है कि ऐसे ऐसे 60-70 लोग घर में आ गए हुए, कुछ गली में खड़े हैं, उनके अंदर जगह नहीं बैठने की, कुछ अंदर हैं, कुछ दरवाजे पे गेट पे खड़े हैं, कुछ उनके बाहर गली में खड़े हैं। वो पूरा मोहल्ला जो था वो पुराना एक महेंद्र नगर पुराना लोग है, मोहल्ले है, इतने सालों से सदियों से वहाँ पे रह रहे हैं। लोग भी घबराए हुए बाहर आए हुए, इतने लोग कैसे आ गए यहाँ पे। लेकिन जिसको आप अटैक कह रही हैं, मीडिया को साथ में लेकर के, पुलिस को साथ में लेकर के अटैक कैसे कर सकता है? पुलिस को साथ में लेके नहीं किया जनाब, गाड़ियां इनकी बाया सेदड़ा यहाँ से आई हैं, यहाँ पे आए हैं, वहां से पुलिस उधमपुर से साथ नहीं आई थी। पुलिस ने यहाँ पे रुकावट की, इनको रोकने के लिए की, पुलिस प्रोटेक्शन के लिए वहां पे लगी गई थी। उनको पता चल गया था कि यहाँ पे अटैक कर रहे हैं। और वो तो छोड़ो, घरों पे जो इनके घरों में पुलिस क्या करती है कि साथ में लोगों के घरों में छलांगे लगा के अंदर जाओ प्रोटेस्ट करने के लिए। मीडिया को क्यों इन्वॉल्व करना था, अगर अटैक ही मीडिया को करना उन्होंने किया होगा, ये उनकी सोच है, ये सवाल उनसे पूछिए आप, मैं तो कुछ नहीं कह सकती कि उनकी इल्जाम सोच तो आप ही लगा रहे हैं ना। नहीं, मैं इल्जाम नहीं लगा रही हूँ, मेरे पे अटैक हुआ, मैं कल्प्रेट हूँ, मैं इल्जाम लगा रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ अपनी। आप कहते हो बोलती नहीं है, बोलूँ तो क्या करूँ, मैं इल्जाम लगा रही हूँ। नहीं, इल्जाम ही तो लगा रही हैं आप। ये इल्जाम नहीं है, ये सच्चाई है, फैक्ट है, जो आप लोगों ने देखा, सबने देखा, दुनिया ने देखा। मैं तब भी नहीं बोली, मैंने तब भी किसी को इंटरव्यू नहीं दिया। मैंने कहा जो करेंगे वो भरेंगे, क्योंकि मेरा कर्म मेरे साथ है, मैंने अपना कर्म किया, वो अपना कर्म कर रहे हैं। मैं कर्म पे ज़्यादा विश्वास करती हूँ, ठीक है। मैं ऐसी गंदी पॉलिटिक्स ना मैंने की है, ना मैं कर सकती हूँ। ये लोग मैं कर्म पे विश्वास करती हूँ, मैं कर्म पे रही हूँ, जो ये बोएंगे वही फसल काटेंगे। ये लोग कौन हैं जो अपने आप को पार्टी का वर्किंग कमेटी का मेंबर बताते हैं? और देखो, 14 लोग हैं टोटल कितने वर्किंग कमेटी के मेंबर कितने हैं सारे? अरफा साहब, आप मेरी बात सुनिए। वर्किंग कमेटी के मेंबर जो थे, ये भी थे, पहले थे। जब एक आप मुझे ये जवाब दीजिए, आप अपना जर्नलिज्म जो भी चैनल लेके चल रहे हो, इसको छोड़ के दूसरे चैनल में चले जाते हो, दैट मीन्स कि यहाँ से आपका खत्म हो गया, खत्म हो गया। अब थोड़ी देर के बाद कुछ समझ में आती है, कुछ महीनों के बाद, सालों के बाद, दिनों के बाद, हफ्तों के बाद, आप कहते हो कि मैं वापस जाता हूँ। वापस आने के लिए कोई प्रॉपर होता है, प्रॉपर रास्ता होगा कि आप माइक पकड़ लोगे, लोगो पकड़ लोगे तो चल पड़ोगे कि मैं बन गया फिर वापस आ गया। तो जिसका लोगो होगा, जिसने आपको पहले थमाया होगा, वो आपको पूछेगा नहीं, पूछेगा तो आप क्या करोगे? अटैक करोगे, गुंडागर्दी करोगे? बस यही मेरा जवाब है। अब आते हैं प्रॉपर चैनल। अगर मेरे पास तो खैर क्या आएंगे, मुझे तो कुछ समझते ही नहीं वो, ठीक है ना। चलो आ जाते, छोटी बहन समझ के ही आ जाते। कुछ समय तो भाजपा का एजेंट बोलते हैं। हाँ तो ठीक है ना, ये भाजपा से जाके पूछिए कि आपने अपने एजेंट, ये सवाल आपको उनसे भी करना चाहिए, भाजपा से करना चाहिए। ये तो कहते हैं भीम सिंह जी भी चोर थे। भीम सिंह जी तो फारूक साहब से 1000-1000 रुपए के लिए बिक जाते थे, एक चाय के कप के लिए बिक जाते थे। वो 1000 रुपया लेके, 50 रुपया लेके वो फारूक अब्दुल्ला से बिक जाते हैं। ये भी तो इन्हीं का इल्जाम था, वीडियो देखो ना अपनी। तो सवाल तो वही आपके खुद के सवाल, खुद के जवाब है, मुझे देने की जरूरत ही नहीं थी। तो ये सारी चीजें हैं। तो ये जब आपकी पार्टी से जिन लोगों ने पार्टी छोड़ दी वो चले गए, वर्किंग कमेटी के मेंबर्स भी चले गए, उसके बाद आपने नए वर्किंग कमेटी के मेंबर्स बनाए हुए? नए हमने जो नहीं बनाए, अभी हमारे पास जो गए हैं उनको छोड़ के जो बचे हुए हैं वो हैं हमारे पास। कितने हैं बचे हुए? हमारे पास 18 से ऊपर है। ओके, बचे हुए? जी हाँ, सुनिए मेरी बात। टोटल कितने थे? 29? मैं बता रही हूँ ना आपको, 29-30 से ऊपर थे, ठीक है। कुछ स्पेशल इनवाइट भी होते हैं उसमें, उस तरह के भी होते हैं। ये सारी डिटेल है आपको सब विद इन एक आपको रिटर्न सारा पुलिंदा मिलेगा, पब्लिक में भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। अभी बोलने दो ना, खाली बर्तन ज्यादा छलकता है ना, हमारे में कहावत है कि खाली पांडा ज्यादा छलका है। ये खाली पांडे छलका दे, जब भरा हुआ बर्तन होता है ना वो छलकता नहीं है। तो वही अटैक कौन करता है? जिसको खतरा होता है कि मुझे खतरा है तो चलो गुंडागर्दी शुरू कर दो। अनीता ने गुंडागर्दी नहीं की, अनीता के ऊपर आज से नहीं 2002 से ये लोग पीछे पड़े हुए हैं, लेकिन मैं खामोश रही, सुनती रही। इन लोगों को पूछिए 2006 में कैसे पार्टी खराब खतक बनने की कोशिश की थी। क्या आपको आप नहीं थे शायद उस वक्त, पूछिए जाके रिकॉर्ड पिछला 2006 में क्या हुआ था। फिर एक कानून बन गया था, उस कानून में ये था, प्रोफेसर साहब ने
किया था तब ये पीडीपी से मर्ज कर रहे थे पार्टी को। मुफ्ती साहब ने खुद फोन करके बोला था भीम सिंह जी को, तब एक कानून असेंबली में बना था। जाइए हिस्ट्री पिछली देखिए कि उस वक्त कानून बनाया गया था कि कोई भी सिटिंग एमएलए दूसरी पार्टी में नहीं जा सकता, जहां से जीता वहीं बैठेगा, 2/3 मेजॉरिटी दिखाएगा। इन्होंने एक एमएलए जोड़ा सांबा का अपने साथ। इनको एक और चाहिए था, 3 4 भी चले जाते, 3 भी चले जाते तो मेजॉरिटी होगी थी इनकी। लेकिन दोनों एमएलए फकीर नाज जी और हमारे बलवंत जी नहीं इनकी बातों में आए, नहीं गए, उसकी वजह से ये बच गए, पार्टी बच गई। ये कानून कब बना था, क्यों बना था, ये हिस्ट्री जानिए आप, जाके देखिए, नेट में चले जाइए, क्योंकि जो कार्रवाई असेंबली की होगी, काउंसिल की होगी, वो तो ऑन रिकॉर्ड होती है ना, वो तो कोई मिटा नहीं सकता ना। तो इसकी मैं प्रूफ आपको क्या दूंगी, प्रूफ वहां से निकालिए आप। तो ये तब भी बना था, तब भी हम बुरे थे। मामला तो आज का है ना, एक साइड आज का हो कल का हो, आज का नहीं बनता ये मामला पिछले कई सालों से चल रहा है। ये फैमिली का ड्रामा है, चल रहा है, आज भी चल रहा है, आगे भी चलेगा, ताउम्र चलेगा। ये फैमिली देखिए, प्रेसिडेंटशिप की चेयर को लेके झगड़ा चल रहा है ना। पीके गंजू जी, एक है, पीके गंजू को तो छोड़ो ना, वो तो बाहर के है ना। हम लोग परिवार से नहीं है, हम लोग बाहर से। देखिए विलक्षण जी हैं, अब देखिए इनके घर में छोटा है सबसे, खानदान बच्चा है ना, छोटा है ना बच्चा, ऐसे तो बच्चा नहीं है, एडवोकेट है, शादीशुदा है, बच्चे हैं उसके, लेकिन बच्चा मैं इसलिए कह रही हूँ, उम्र के लिहाज से, इनके परिवार में, पॉलिटिक्स के लिहाज से भी छोड़ो, नहीं है पॉलिटिक्स के लिहाज से मैं नहीं बोलूँगी, कुछ नहीं बोलूँगी, लेकिन मैं ये कहूँगी उस लिहाज से ये हर्ष जी के आगे तो बिल्कुल छोटा सा बच्चा है, अपने बेटों की तरह है। ये बेटों की तरह, परीक्षित जो है वहाँ का जो परीक्षित लड़का, वो बच्चों की तरह, वो हमने भी देखा कि गोद में खिलाते थे इनको। उनका जो बड़ा भाई है अनिरुद्ध, उसको गोद में खिलाया उन्होंने, तो बच्चों की तरह ही हुए ना, बेशक बड़ा भाई। तो अब राम राज तो है नहीं कि राम जी छोटे भाई के लिए सब कुछ छोड़ देंगे, या छोटा भाई बड़े भाई के लिए ये कर देगा। ये इनका फैमिली का राज है, तो इसमें कोई लिहाज नहीं है छोटे बड़े का। बड़ा छोटे के मुंह से निवाला निकाल लेता है, तो बड़ा छोटा जो होगा वो बड़े को आंख दिखाएगा। जैसे आपने देखा, घर के एक सबसे बड़े गद्दावर नेता भी थे, जिन्होंने इनके अपने उस इलाके की पहचान पूरी दुनिया में करवाई, इनकी पहचान करवाई, और बुजुर्ग थे घर के, किसी तरह का कोई लिहाज किया उनका। अब मुझे इसके प्रूफ देने हैं क्या आपको? अब बोलोगे सबूत दो, आप इल्जाम लगा रहे हो, तो ये तो जग जाहिर है, देखा है सबने। क्या कहना है मैंने क्या बोलना है, बताओ मुझसे क्या सुनना चाहते हो? वही पुराने गड़े मुर्दे बार बार उखाड़ के मैं थक गई हूँ, सुन के थक गई हूँ मैं। इसलिए खामोशी से मैंने इन लोगों के नंबर भी ब्लॉक कर दिए हैं। मैं इनका सुनना ही नहीं चाहती, कुछ देखना ही नहीं चाहती, कुछ भी ना कहीं बोलना चाहती हूँ, क्योंकि यहाँ कोई हल नहीं निकलने वाला। इसलिए मैंने यही बोला है, और आज भी बोल रही हूँ आपके माध्यम से। मैं एक मैथमेटिकली ज्योमेट्रिकली में एक सिर्फ वही फार्मूला बताती हूँ। वो फार्मूला यही है कि मेरा अपनी सोच है, जो कोई क्या मानता है मैं नहीं मानती, लेकिन मैं मानती हूँ कि अपना काम करो, अपना कर्म करो। मैथमेटिकली ज्योमेट्री में देखो ना, एक छोटी एक आप स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हो, तो अब उसके लिए कहा जाता है कि इसको छोटा करने के लिए आप इसके आगे क्या करना, कैसे इसको छोटा साबित करना चाहते हो। छोटा मैं उसको इरेज करके छोटा नहीं करूँगी कि इसको मैं रबड़ से लेके इरेज करती रहूँगी तो वो छोटी हो जाएगी, नहीं। उसके लिए मुझे दूसरी लाइन उसके पैरेलल ड्रॉ करनी पड़ती है, ताकि वो लाइन बड़ी हो गई और वो अपने आप ऑटोमेटिकली छोटी होगी, है कि नहीं एक। तो यहाँ पे क्या है, ये इरेज कर रहे हैं, ये इरेज कर करके छोटी कर रहे हैं, और सोचते हैं हमारी लाइन बड़ी हो जाए, ताकि वो इनकी लाइन जो बिंदु है ना, वो बिंदु उस लाइन का, वो लाइन जो है बिंदु बन जाए, और इनका थोड़ा सा बिंदु बड़ा हो जाए, तो लाइन ये बड़ी है, ये बड़े हैं, ये बहुत बड़े लीडर है। ये इनकी सोच है, मेरी सोच ये नहीं है। हम अपना काम करना जानते हैं, अपना काम करो, और इरेज करना मैं नहीं मानती। अच्छा हो बुरा हो, दोस्त हो दुश्मन हो, मेरी जो सोच है, डाकू हो बदमाश हो कोई हो, ये पॉलिटिक्स है। अपने लीडर बनना है, आपको चलाना है सबको। आप ये नहीं करोगे कि खत्म करने, मैं इसको खत्म कर देती हूँ, ये खत्म, मैं लीडर बन गई 2-4 बंदों के बीच में। वो नहीं होता है, बंदों को जोड़ना पड़ता है। हर बंदे का, जहाँ सुई काम आएगी वहाँ सुई आएगी, जहाँ तलवार आती है वहाँ तलवार आती है। हर बंदे का अपना रोल होता है। कुछ नहीं होगा तो उसका एक अकेले का वोट होगा, एक सिर आपके साथ जुड़ा रहेगा। सिर के सिर जुड़े रहेंगे तो लाखों सिर दिखेंगे आपको,
तो आप पीछे पीछे से निकालते जाओगे, क्या किया है इन्होंने, क्या हुआ क्या है आज दिन तक? हर अनिता बंदा जी, पार्टी से निकाला गया है। अनिता एक जी, मिनट एक मिनट एक मिनट, मुझे खत्म करने दो। आप आज आपने मुझे बुलवाया तो सुन लो, ठीक है? आप इसको चलाओ ना चलाओ, मैं पब्लिसिटी के लिए नहीं कर रही हूँ, ना मैं किसी लाइमलाइट में आने के लिए कर। अनीता जो है, अनीता को सारी दुनिया जानती है। अनीता ने अपना कद इतना बड़ा किया हुआ है कि मुझे पूरी जम्मू कश्मीर की लीडरशिप भी जानते हैं, हिंदुस्तान में भी लोग जानते हैं, हिंदुस्तान में भी जानते हैं। मैं बेशक चुप करके अंदर बैठी हूँ, मुझे हिंदुस्तान के लीडर भी जानते हैं, मुझे अपनी पहचान बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि इन लोगों ने क्या किया आज दिन तक, बताएं। एक बंदा कोई आ गया उसके साथ गुस्से से, हर्ष जी को मैं आज भी कहूंगी, ये गुस्सा छोड़ दीजिए, गुस्सा छोड़ो, बंदों को पहचानना शुरू करो। बंदों को पहचान शायद आपको भी कम है। हर बंदे को गुस्से में कोई ना कोई गुस्सा आया, किसी ना किसी बात पे उसको चलो जी झाड़ दिया, निकाल दिया। कितने बंदे मैं नाम गिनाऊं? हमारे पार्टी में शंकर चिब था एक, सबसे पहले फकीर नाजी के क्यों गए, कभी सवाल किया? क्या कारण था क्यों गए पार्टी? भीम सिंह की वो राइट हैंड थे, इतने वफादार, सब कुछ, लेकिन वो बंदा पार्टी से बाहर गया, चला गया, क्यों चला गया, कारण क्या था? ठीक है। और बलवंत जी आपने देखा, कारण क्या था, क्या हुआ, मुझे बताने की जरूरत है? अब आप सबूत मांगोगे, बोलोगे इल्जाम लगा रही है, जो मर्जी कह लो, लेकिन कारण क्या था बलवंत जी का जाने का, फकीर नाजी के जाने का? और बाकी और भी बड़े लीडर गए, शंकर चिब हमारे साथ थे, नीरज गुप्ता, फिर ये प्रताप, वो तो मीडिया भी वहां बैठा था, प्रोफेसर साहब वहां थे, मैं थी, पूरा मीडिया वहां था, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते 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 वहां से उठ के आ गए। तू मुझे सेटबैक दे रहा है, क्या क्या